सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो क्लियर है? सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो क्लियर है? जी सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ भाई बच्चों, सर्दी कैसी चल रही है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? हाँ, कितने बच्चे ऐसे हैं जो बिना नहाए धोए बैठे हुए हैं? हम्म। हम्म। यस, कितने बच्चे ऐसे हैं जो बिना नहाए धोए बैठे हुए हैं? देखो, सुबह सुबह नहा लोगे ना तो फिर आपको आराम रहेगा, ठीक है? आपका दिन भी अच्छा जाएगा और सर्दी भी कम लगेगी। ठीक है ना? चलो आ जाओ जल्दी से, फिर पढ़ाते हैं। हाँ, तो सभी लोग तैयार हैं? देखो, आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चल रहा है, इसके बाद एमीन, बायोमॉलिक्यूल। ये अब मैं आपको धीरे धीरे छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स देना चालू करूंगा, जिससे आपका ऑर्गेनिक का रिवीजन आसानी से हो सके और तुम ऑर्गेनिक पे और पकड़ बना सको। क्यों? क्योंकि अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट तुम समझ गए हो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। तो अब आप लोग शॉर्ट नोट्स को समझ भी पाओगे और उनको कर भी पाओगे। तो वो मैं धीरे धीरे आप लोगों को देना स्टार्ट करूंगा, है ना? तो अब आप लोग रेडी हो जाओ, ठीक है? इन चीजों के लिए, इन चीजों के लिए तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट कर लेते हैं और कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट के बाद आज का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो कल कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट में हम लोगों ने जो पढ़ाया था उसी के आगे की चीज स्टार्ट करता हूं। खुल जा खुल जा खुल जा। यस, तो चलो भाई, कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट में कल क्या पढ़ाया था देखते हैं। कल आप लोगों को एल्डिहाइड कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन कराए थे, बहुत सारे, है ना? कि एल्डिहाइड कैसे बनेगा, कीटोन कैसे बनेगा। अब हम उनकी, हाँ, कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट करते हैं। तो बताओ भाई, कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट। यस, हाँ, यस। देखो, अब मैं बैच में पढ़ा रहा हूं, बाकी भी बहुत सारी चीजें कर रहा हूं। तो यार, एक जैसे बायो में 2 टीचर हैं, ठीक है? केमिस्ट्री में पहले 2 3 4 टीचर थे, अब मैं अकेले था। 4 टीचर थे, सोचो, पहले शुरुआत में। तो टीचर तो रखने ही पड़ते हैं, है ना? और कोई ना कोई सब कुछ ना कुछ तो पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा। मैं भी सब कुछ पढ़ाऊंगा। चलो, अब आप इस चीज को पहचानो। टाइल्यूइन की रिएक्शन CrO2 Cl2 की प्रेजेंस में कर रहा हो, तो ये रिएक्शन कौन है बताओ? ये कौन सी रिएक्शन है? इटार्ड रिएक्शन है। ये बच्चों कौन सी रिएक्शन है? इटार्ड रिएक्शन है ना? टाइल्यूइन की रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में करेंगे तो क्या बनेगा? ये पूरा CH3 ग्रुप CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम लोग इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। अब क्यूमीन का एयर ऑक्सीडेशन कराओगे और फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस होगी, तो ये क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा और एसीटोन बनेगा। फिनॉल बनेगा और एसीटोन बनेगा। ये रिएक्शन कौन सी है? क्यूमीन की रिएक्शन है। क्यूमीन का एयर ऑक्सीडेशन है। अब देखो, COCl ग्रुप का PDBSO4 की प्रेजेंस में रिडक्शन कराओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, और इसको क्या कहते हैं? रोजन-मुंड रिडक्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रोजन-मुंड रिडक्शन। CN ग्रुप का SnHCl की प्रेजेंस में रिडक्शन कराओगे, फिर हाइड्रोलिसिस कराओगे, तो रिडक्शन कराने के बाद हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है CHO में। इसको स्टीफन रिडक्शन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टीफन रिडक्शन कहते हैं। यस, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? स्टीफन रिडक्शन कहते हैं। तो मैचिंग समझ गए, कौन किससे मैच हो रहा है? हाँ,
अब ये देखो बच्चों, नेक्स्ट ये हमारा एल्काइन है, वाटर का एडिशन करा रहे हो Hg की प्रेजेंस में, तो प्लस यहां आएगा माइनस यहां आएगा। अब जहां पर प्लस आएगा वहां पर क्या ऐड होगा, माइनस, तो वाटर का OH यहां ऐड होगा और वाटर का H यहां ऐड होगा, ऐसे। अब टोटोमरिज्म हो जाएगी, तो टोटोमरिज्म होने पर ये क्या बना देगा, कीटोन, ऐसे एसीटोन बना देगा। डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, हाइड्रोजन यहां चला जाएगा। अब देखो B2H6 में क्या होता है, ये प्लस होता है ये माइनस होता है, माइनस यहां आएगा प्लस यहां आएगा, तो जहां पर B आता है वहां पर OH आता है, तो ये इस तरह से बनाएगा। ये देखिए, अब ये टोटोमरिज्म करेगा तो प्रोपेनल्डिहाइड बन जाएगा, तो क्या बनेगा, प्रोपेनल्डिहाइड बनेगा। ये देखिए, अब जो एडिशन B2H6 में होता है उसका अपोजिट एडिशन इसमें होता है, तो OH इधर ऐड होगा H इधर ऐड होगा, ऐसे मार्कोनी का रूल को फॉलो करता है। अब इसकी टोटोमरिज्म कराओगे तो एसीटोन बनेगा। ये देखो, अब पूछा जा रहा है ABC आर सेम प्रोडक्ट, गलत। दो प्रोडक्ट सेम है A और C, B तो एसिटल है, प्रोपेनल्डिहाइड है, A और C आर सेम प्रोडक्ट बट B इज ए डिफरेंट, करेक्ट है। A और C सेम प्रोडक्ट है, B डिफरेंट है। AB आर सेम प्रोडक्ट, गलत। तीनों डिफरेंट प्रोडक्ट है, गलत। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद देखो, हाँ बेटा हसन, तुम्हारी बात कल बताता हूं। अब देखो विच ऑक्सीडेशन एजेंट ऑक्सीडाइजिंग होगा, सॉरी यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग। विच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल टू एसिटल्डिहाइड। अब देखो इथाइल अल्कोहल बच्चों ये होता है, मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कौन कौन कन्वर्ट करता है, ये कौन है, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते हैं, पीसीसी करता है, पीडीसी करता है, कॉपर पाउडर करता है, ऑल। ये तीनों प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। केकेजे किस में करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में, कौन, केकेजे, एसिडिक केमिनोफोर, एल्कली केमिनोफोर और जोन्स रेजेंट, वो प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में करते हैं, और बचे हुए प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में करते हैं। अब देखो इसमें BSO4 नहीं लिया गया है, तो COCl ग्रुप किस में जाएगा, अल्कोहल में। मेटल को है सभी प्यारे, पर PD है कुछ खास हमारे। यदि मेटल है तो मेटल क्या करेगा, एसाइल क्लोराइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, मगर यदि PD के साथ BSO4 लो लोगे तो एसाइल क्लोराइड को अल्कोहल में नहीं करेगा, फिर एल्डिहाइड में करेगा, फिर एल्डिहाइड में करेगा। क्यों, क्योंकि रोजनमुंड रिडक्शन लग गया है। तो अब ऐसा क्या है, A क्या है, अल्कोहल, B क्या है, एल्डिहाइड। ये गलत है, ये गलत है, A अल्कोहल B एल्डिहाइड, A अल्कोहल B एल्डिहाइड। अब देखो A है, ओजोनोलिसिस कराई गई है इन प्रेजेंस ऑफ Zn प्रोडक्ट हैविंग 3 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स। 3 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल किस में बनेंगे, ये देखना है। तो देखो जब भी कहीं ओजोनोलिसिस होती है तो हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और ऑक्सीजन दे देते हैं। तो ये तो बन गया फॉर्मल्डिहाइड, ये वाला। अब ये बन गया एल्डिहाइड, ऐसे, और ये बन गया कीटोन, और ये बन गया एल्डिहाइड, ऐसे। क्यों, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड रह जाएगा। ओजोनोलिसिस में 2 बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो एक बॉन्ड बचेगा। हाँ बताओ बेटा, चौरसिया क्या डाउट है,
क्या डाउट है चौरसिया? तो यहां एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल बने, एक दो मॉलिक्यूल दो बने। अब इसमें करो एक, ये देखो, तो फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल, एक ये और इसका एक मॉलिक्यूल, ऐसे ओ CHO 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 सिंगल बॉन्ड CHO। इसमें कितने मॉलिक्यूल है? एक दो तीन, इसमें तीन मॉलिक्यूल है। अब इसमें करो O ये सारे बॉन्ड ब्रेक होंगे। क्यों? ओजोनोलिसिस तो बेंजीन की भी हो जाती है। अब पहले तो इसको करो, तो ये आया फॉर्मेल्डिहाइड। अब देखो इसका इसके साथ बॉन्ड है, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, तो ये ऐसे है CHO सिंगल बॉन्ड CO और फिर CHO, ये वाला भाई, यहां पे CHO फिर कार्बन फिर CHO और फिर CO, यहां पर भी तो O आ रहा है। अब ये क्या है? CHO सिंगल बॉन्ड CHO, एक और आएगा CHO सिंगल बॉन्ड CHO, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, तो CHO सिंगल बॉन्ड CHO एक, CHO सिंगल बॉन्ड CHO दो और CHO सिंगल बॉन्ड CHO एक। इसमें बस कार्बन हटा के, मतलब हाइड्रोजन हटा के CHO लगा देना। ये देखो, तो इसमें चार मॉलिक्यूल बन रहा है। हमें क्या चाहिए? ऐसा आंसर चाहिए जिसमें तीन मॉलिक्यूल बने। हाँ, ऐसा आंसर चाहिए जिसमें तीन मॉलिक्यूल बने। सर आप बार बार एसिडिक हाइड्रोलिसिस बोल रहे हैं, बट वो क्या है? एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर डाला गया है, हाइड्रोलिसिस कराई गई है, मगर उसमें एसिड भी थोड़ा सा डाल दिया गया है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर, मतलब वाटर से रिएक्शन कराई गई है मगर साथ में थोड़ा सा एसिड भी ले लिया है। अब यहां पर ओजोनोलिसिस हुई। अब यहां पर तीन मॉलिक्यूल तो बनेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि सब ट्रिपल बॉन्ड है, और सब ट्रिपल बॉन्ड है तो अलग अलग मॉलिक्यूल आएगा ही नहीं, ये एक ही मॉलिक्यूल रहेगा, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। बात समझ रहे हो? ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ब्रेक होके अलग होगा ही नहीं। CHO CO 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 CHO, और ये एक ही मॉलिक्यूल रहेगा। तो वो कह रहा है तीन डिफरेंट मॉलिक्यूल चाहिए एल्डिहाइड के। तो एल्डिहाइड के तीन एल्डिहाइड मॉलिक्यूल हो, हैविंग 3 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। इसमें दो है, इसमें तीन है, इसमें चार है। इसमें क्या है? चार बजे अभी अभी बेटा देखो, ये सारा करा दिया है, सारा करा दिया है। ठीक है, हाँ बेटा। अब देखो हम लोगों ने सीट कर लिया है, अब हम लोग करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। सॉरी सर, बट कार्बन पर प्लस माइनस देना नहीं आ रहा है, प्लीज बता दो। जतिन चलो मैं कार्बन पे प्लस माइनस कैसे दिया जाता है ये भी बता देता हूं। ठीक है, सब लोग पढ़ाई पे ध्यान देंगे, ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, और मैं बताता जा रहा हूं, समझते जाइएगा, ठीक है? सब कुछ बताता जा रहा हूं, बता दूंगा। अब जरा देखो बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी, तो जब भी मैं केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाता हूं तो उससे पहले आप सबको पता है कि मैं ग्रुप के बारे में बताता हूं कि वो कंपाउंड क्या है, CHD देता हूं। तो देखो, यदि मैं एल्डिहाइड की बात करूं तो ये ऐसे होता है, ऐसा होता है हमारा एल्डिहाइड, होता है कि नहीं? हाँ होता है। अच्छा, मैं कीटोन की बात करूं तो ऐसा होता है, ये कीटोन होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि एल्डिहाइड के पास एक एल्काइल ग्रुप एक हाइड्रोजन होता है, और कीटोन के पास दोनों एल्काइल ग्रुप होते हैं। एल्डिहाइड के पास
एक अल्काइल ग्रुप एक हाइड्रोजन होता है, कीटोन के पास दोनों अल्काइल ग्रुप होते हैं। तो अब जरा इस चीज की प्रॉपर्टी समझो कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। देखो बच्चों, इसके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है ये डिस्कस कर रहा हूं। देखो हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये देखिए, इस जगह पे H लिख दिया तो एल्डिहाइड, और इस जगह पे R लिख दिया तो कीटोन। ये पूरा R हो गया, CO R CO H, R CO R, तो R पूरा CO H एल्डिहाइड हो गया, R पूरा CO R कीटोन हो गया। अब इसके बारे में गौर से समझिए जरा, सारे बच्चे मुझे बताएं क्या ये बॉन्ड पोलर है? कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड पोलर है। हाँ, दो डिफरेंट एटम के बीच में यदि बॉन्ड बना है तो वो पोलर है। दो डिफरेंट एटम के बीच में यदि बॉन्ड बना है तो पोलर है, और ऊपर से डबल बॉन्ड बना है तो और पोलर है, क्योंकि वीक होता है। वीक होने की वजह से शिफ्टिंग ज्यादा होती है। अब शिफ्टिंग कैसे दिखाओगे? ऑक्सीजन की ओर ज्यादा शिफ्टिंग होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ऑक्सीजन की ओर ज्यादा शिफ्टिंग होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और कार्बन की कम है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सर एसिडिक हाइड्रोलिसिस की कम बताओ सर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस का काम बताओ सर। देखो हाइड्रोलिसिस का एक ही काम होता है, जब कहीं पर हमें, ठीक है, मतलब प्रोटॉन लगाना है या एसिड डेरिवेटिव है उसकी हाइड्रोलिसिस है, OH लगाना है, तो वहां काम आता है। और रिएक्शन आपको दी जाती है, आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको सिर्फ ये देखना होता है कि उसने एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराई है या नहीं। हम लोग कोई अपनी तरफ से थोड़ी कराते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, हम लोग कोई अपनी तरफ से एसिडिक हाइड्रोलिसिस नहीं कराते हैं, है ना? क्या हम लोग अपनी तरफ से कराते हैं? नहीं। तो हसन, जो आप कह रहे हो ना कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस बताओ, जहां पर आएगी मैं बताता जाऊंगा, आप परेशान ना हो, मैं सब बता दूंगा, है ना? जहां पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस आएगी वहां पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा पूरी तरह से। अब सारे बच्चे मुझे बताएं कि इस बॉन्ड में पोलैरिटी है या नहीं है। अब प्लस किस पे आएगा, माइनस किस पे आएगा? तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन पे प्लस आएगा क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। और डबल बॉन्ड होने की वजह से ये पोलैरिटी ज्यादा होती है, क्योंकि डबल बॉन्ड वीक होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है, तो पाई बॉन्ड ज्यादा शिफ्ट होता है। इसकी वजह से इस कार्बन पर प्लस है, इस कार्बन पे कैसा चार्ज है? प्लस, और इस कार्बन पे या ऑक्सीजन पे माइनस। अब इस कार्बन पे प्लस होने की वजह से यहां पे कौन अटैक करेगा? माइनस। भाई प्लस पे अटैक कौन करेगा? माइनस अटैक करेगा। और माइनस अटैक करेगा तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। माइनस को हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ऐड हो जाएगा। क्यों? H और R पुअर लिविंग ग्रुप, H और R पुअर लिविंग ग्रुप। तो ये जो माइनस चार्ज अटैक हुआ इस पर, तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन शो करेगा। मतलब न्यूक्लियोफाइल देखोगे तो कहां अटैक कर दोगे? न्यूक्लियोफाइल देखोगे तो बच्चों बताओ कहां अटैक कर दोगे? कार्बन पर। यदि आप न्यूक्लियोफाइल देखोगे तो कहां अटैक कराओगे? कार्बन पर। क्यों कराओगे? क्योंकि कार्बन पर प्लस है। अब जब कार्बन पर प्लस है तो अटैक कौन करेगा? अटैक कौन करेगा? माइनस। और माइनस को क्या बोलते हो? न्यूक्लियोफाइल बोलते हो। माइनस को क्या बोलते हो? न्यूक्लियोफाइल बोलते हो। अच्छा, एक और चीज समझो, सारे बच्चे एक और चीज समझे। एल्डिहाइड कीटोन बड़े निकम्मे टाइप के होते हैं, हजारों रिएक्शन करते हैं मगर उनके पास पोजीशन बहुत कम होती है। मतलब एल्डिहाइड कीटोन खूब रिएक्शन करेंगे, खूब रिएक्शन करेंगे, मगर उनके पास रिएक्शन करने वाली पोजीशन सिर्फ दो ही होती हैं। एक ये प्लस, और कुछ नहीं है। ये प्लस, ये देखो, और प्लस होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल यहां पर बहुत आराम से अटैक कर जाएगा। अब दूसरा समझो, दूसरा समझो, यदि मैं इस बीटा हाइड्रोजन को हटा दूं, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये अल्फा हाइड्रोजन,
यदि मैं अल्फा हाइड्रोजन को हटा दूं तो ये ऐसे बन जाएगा, गौर से देखिएगा, ऐसे, ये देखो ऐसे है, और इस पर देखो रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस होकर ये ऐसे आ जाएगा। चेक करिए सब लोग, ये देखिए लोन पेयर सिंगल डबल ऐसे हो जाएगा। अब ऐसे होने से होता क्या है, गौर से चेक करो, ध्यान दीजिए, यदि मैं इस हाइड्रोजन को हटा देता हूं तो ये आता है और ये आता है, और ये क्या है, ये स्टेबल है। क्यों? ऑक्टेट कंप्लीट है, रेजोनेंस है। देखो 1 2 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड और लोन पेयर 4, 4 का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए। और ये रेजोनेंस बहुत हैवी रेजोनेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस आ रहा है और माइनस चार्ज को ऑक्सीजन होल्ड कर लेता है, इसकी वजह से ये स्टेबल सिचुएशन है। तो ये हाइड्रोजन जो होता है, ये वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, यदि आप स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे तो ये अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शन कर जाता है। यदि आप स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे, स्ट्रॉन्ग बेस, तो अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शन कर जाता है, एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। ऐसा क्यों करता है? जबकि कार्बन से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता, ये मैंने खुद कहा है, मैंने कभी नहीं पढ़ाया है, मैंने कभी नहीं पढ़ाया है, हाँ बेटा, मैंने कभी नहीं पढ़ाया है कि कार्बन से अटैच हाइड्रोजन एक्टिव या एसिडिक है। मैंने कहा है ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन, सल्फर से अटैच हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक और एक्टिव होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कर जाते हैं। मगर मैंने कभी नहीं कहा है कि सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक है। तो ये हाइड्रोजन के पास एक्टिव नेचर आ क्यों रहा है, ये एक्टिव हाइड्रोजन क्यों बनना है, उसके पीछे रीजन कार्बन नहीं है, उसके पीछे रीजन है उसके बगल का कार्बोनाइल ग्रुप। बगल में कार्बोनाइल ग्रुप होने की वजह से एक तो रेजोनेंस मिल रहा है और रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है, दूसरा कार्बोनाइल ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट है। कार्बोनाइल ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट है तो वो माइनस चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है। तो इसका जो कॉन्जुगेट आयन बनना है वो बहुत स्टेबल होता है, जिसकी वजह से इस हाइड्रोजन के पास इतनी ताकत आ जाती है कि वो बेस से रिएक्शन कर पा रहा है। नहीं तो कार्बन से अटैच हाइड्रोजन एक्टिव नहीं होता है, सिर्फ इस सिचुएशन में वो एक्टिव होता है जब कार्बन के बगल में कार्बोनाइल ग्रुप हो, जब कार्बन के बगल में कार्बोनाइल ग्रुप हो, जिसकी वजह से उसका जो निगेटिव आयन है वो बहुत स्टेबल हो जाता है ऐसे रेजोनेंस करके। इस वजह से ये अल्फा हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन हो जाता है और स्ट्रॉन्ग बेस से एसिड बेस रिएक्शन करता है, स्ट्रॉन्ग बेस से एसिड बेस रिएक्शन करता है। बस बच्चों, बस एल्डिहाइड कीटोन में खूब रिएक्शन पढ़ाऊंगा, मगर सिर्फ यही 2 सिचुएशन है रिएक्शन करने की। मैं एक रिएक्शन पढ़ाऊं या 1 लाख रिएक्शन पढ़ाऊं, या तो मैं यहां अटैक करूंगा या यहां अटैक करूंगा, और कुछ है ही नहीं। या तो मैं यहां अटैक करूंगा या यहां अटैक करूंगा, और कुछ एल्डिहाइड कीटोन के पास नहीं होता है, और कुछ भी एल्डिहाइड कीटोन के पास नहीं होता है। न्यूक्लियोफाइल दिखेगा तो यहां अटैक करूंगा, स्ट्रॉन्ग बेस दिखेगा तो यहां अटैक करूंगा, न्यूक्लियोफाइल दिखेगा यहां अटैक करूंगा, स्ट्रॉन्ग बेस दिखेगा यहां अटैक करूंगा। बस इतना देखना है और कुछ नहीं देखना है। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया पहले ये बताओ? एल्डिहाइड कीटोन का सब बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आया? सभी बच्चों को एल्डिहाइड कीटोन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? जल्दी से नोट करो यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो सबको तो। एल्डिहाइड कीटोन का क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी बच्चों को? यदि आ गया है तो जल्दी से नोट कर लीजिए, हाँ जल्दी से नोट करो, जल्दी से सारे बच्चे नोट करें। यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो सारे बच्चे जल्दी से नोट कर लीजिए। अच्छा, यदि नोट हो गया है तो अब आपको मैं आगे एक एक करके स्टार्ट करता हूं और चीजों को समझाता हूं कैसे करोगे और कैसे नहीं करोगे।
ठीक है, गौर से देखिए, गौर से देखिए। तो आपको क्या पता चला, आपको यह पता चला कि या तो मैं यहां अटैक कराऊंगा या यहां अटैक कराऊंगा। अब बस इतना ही काम कराना है, ध्यान रखिएगा, चाहे मैं एक रिएक्शन करूं, चाहे बच्चों कितनी करूं, 1,00,000 रिएक्शन करूं। तो सबसे पहले मैं पढ़ाने जा रहा हूं सबसे पहले मैं पढ़ाने जा रहा हूं क्या, जरा गौर से समझो। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अब ये क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जरा समझो। सबसे पहले ये पढ़ते हैं। तो देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है, ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, ऐसे या तो इस पे कीटोन होगा या ये एल्डिहाइड होगा। ये क्या होगा, या तो बच्चों ये कीटोन होगा या ये एल्डिहाइड होगा। ये देखो, अब इसमें पोलैरिटी कैसी होगी, ये प्लस ये माइनस। अब आपने क्या किया, इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल डाला, तो बताओ बच्चों न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा। जब आप इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल डालोगे तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है माइनस, और न्यूक्लियोफाइल का मतलब माइनस है तो प्लस पे अटैक करेगा। हाँ बटे, क्या है बताओ, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है माइनस, और माइनस है तो कहां अटैक करेगा, प्लस पे। तो ये देखो प्लस पे अटैक हुआ और ये ऐसे खुल गया। ये देखो ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया और ये ऐसे आ गया। अब देखो जरा बच्चों, अब यहां पे क्या लगा है, यहां पे लगा है आर और यहां पे लगा है एच या आर, यहां पे लगा है आर, यहां पे लगा है एच या आर। ये देखो, अब ये लोन पेयर नीचे नहीं आ सकते, मतलब ये लोन पेयर अब ऐसे नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि इनमें से किसको बाहर करोगे, ये सब पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन, ये सब क्या होते हैं, पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप। तो ये जो है अब लोन पेयर नीचे नहीं आएंगे। तो जब लोन पेयर ऑक्सीजन पे नहीं आएंगे तो क्या होगा, हमें यहां पे अटैक कराना पड़ेगा किसी इलेक्ट्रोफाइल का, जो इसको क्या करे, न्यूट्रल करे। क्यों, क्योंकि हम चार्ज स्पीसीज नहीं बनाते हैं, हम ऑलवेज न्यूट्रल स्पीसीज फॉर्म करते हैं। और न्यूट्रल स्पीसीज क्यों फॉर्म करते हैं, क्योंकि वो स्टेबल होता है। सर बेस या न्यूक्लियोफाइल में कंफ्यूजन होता है। सौरभ बेटा देखो, अभी ये भी बता देता हूं। तो जब अटैक कराओगे तो ये ऐसे आ गया, ये जुड़ गया और ये ऐसे, ये हमारा प्रोडक्ट बना। ये अब इस पूरी रिएक्शन में देखो आपने क्या किया है, न्यूक्लियोफाइल ऐड किया है, इसीलिए लिखा गया है न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन। और ये वाला स्टेप जो है आरडीएस है, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप कौन सा है, ये वाला पहला वाला, ये रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है, पहला वाला स्टेप। ये देखिए, ये रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है, पहला वाला स्टेप। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, बस ये होता है, न्यूक्लियोफाइल देखो कार्बन पे अटैक कर दो, न्यूक्लियोफाइल देखो कार्बन पे अटैक कर दो। अच्छा अब गौर से समझिएगा एक एक करके। जैसे एक बच्चा कह रहा है कि सर न्यूक्लियोफाइल और बेस में डिफरेंस नहीं कर पाता हूं, देखिए देखो न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस है। देखो बच्चों गौर सुनिएगा, ठीक है, गौर सुनिए। डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करती है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। अब देखो अभी आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि बेस किसको स्ट्रांग बोले, न्यूक्लियोफाइल किसको स्ट्रांग बोले। डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करती है। क्लियर, क्लियर है, यस। अब देखो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करती है, डिक्रीजेस, डिक्रीजेस।
अब ये न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात है। अब इसी जगह पे बेस का कॉन्सेप्ट लिखता हूं, स्ट्रॉन्ग बेस का। डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है, ये देखो। और लेफ्ट टू राइट बेसिक स्ट्रेंथ, लेफ्ट टू राइट बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है, ये देखिए। डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल कभी बेस नहीं होता। नोट, न्यूट्रल मॉलिक्यूल कभी बेस की तरह बिहेव नहीं करता। न्यूट्रल मॉलिक्यूल डज नॉट स्ट्रॉन्ग बेस। न्यूट्रल मॉलिक्यूल कभी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं हो सकता, इवन वीक बेस भी नहीं हो सकता। ये देखो, अब इससे समझना, अब इससे समझिएगा। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। अब आप जरा समझो, O निगेटिव, N निगेटिव, C निगेटिव, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है और स्ट्रॉन्ग बेस भी है। क्यों? ये टॉप वाले हैं ना, टॉप वाले क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। टॉप वाले क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस भी है। तो ये जो टॉप वाले एलिमेंट होते हैं, O निगेटिव, N निगेटिव, C निगेटिव, ये बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस भी हैं और एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। ये देखिए, अब जो बॉटम वाले हैं, बॉटम वाले जैसे गौर से समझो, इसके बॉटम में क्या आया? सल्फर, है ना। इसके बॉटम में क्या आया? फास्फोरस। इसके बॉटम में क्या आया? ये देखो, या हैलोजन। जैसे देखो, और भी लिख देता हूं, हैलोजन। ये सब क्या है? ये सब सिर्फ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ओनली, ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। क्यों? डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर रही है, बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ी इंक्रीज कर रही है। तो यदि सल्फर है, फास्फोरस है, सिलिकॉन है, हैलोजन है, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो हो सकते हैं मगर स्ट्रॉन्ग बेस नहीं हो सकते। O निगेटिव, N निगेटिव, C निगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस भी होंगे एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होंगे। इसी तरह जरा समझो, इसी तरह और समझो, वाटर है, अल्कोहल है, ये देखिए, वाटर, अल्कोहल, ईथर, ये देखिए, ये सब न्यूक्लियोफाइल तो हो सकते हैं मगर बेस नहीं हो सकते। न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं मगर बेस नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल बेसिक नहीं होता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल बेसिक नहीं होता है, बहुत कम बेसिक होता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल बहुत कम बेसिक होता है मगर न्यूक्लियोफाइल अच्छा होता है। जैसे अमोनिया है, बेसिक है मगर न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अच्छा है। प्राइमरी अमीन है, बेसिक है मगर न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अच्छा है। ये देखो, ये ऐसा हो सकता है। तो ये डिफरेंसेस है, इससे तुम पकड़ पाओगे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस कब है कब नहीं है। ऊपर वाले केस में सिर्फ है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बाकी किसी में नहीं। अच्छा, अब हम यहां बात कर रहे थे, तो क्या सबको करना क्या है? गौर से देखो, सबको क्या करना है? ये स्टेप आरडीएस है। न्यूक्लियोफाइल देखना है, कार्बन पे ऐड कर देना है। न्यूक्लियोफाइल देखना है, कार्बन पे ऐड कर देना है, ठीक है। और ये पहला स्टेप रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है। अब बताओ माइनस कब तेजी से अटैक करेगा? अब मैं आपको सीएचडी लिख रहा हूं, अब मैं आपको सीएचडी लिख रहा हूं, बताओ माइनस जो होता है कब अटैक करेगा? रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जितना ज्यादा प्लस होगा उतनी तेजी से माइनस अटैक करेगा, जितना ज्यादा प्लस होगा उतनी तेजी से माइनस अटैक करेगा।
इसका मतलब रेट किस पे डिपेंड करेगा? प्लस चार्ज ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप जितना ज्यादा कार्बोनाइल ग्रुप पे प्लस होगा उतनी तेजी से माइनस अटैक करेगा। ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके प्लस पे डिपेंड करेगा। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? जितना ज्यादा प्लस होगा उतनी तेजी से अटैक करेगा। दूसरा, रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। किसके? देखो, यहां पे आपको अटैक कराना है। यदि ये बल्कि होगा तो अटैक करने देगा, इसको घेर के रखेगा। यदि ये बल्कि होगा तो अटैक नहीं करने देगा। इसका मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो रेट कम होगा। क्यों? ये इस पे अटैक नहीं करने देगा, ये इसको रोकेंगे। क्यों? क्योंकि इसके चारों ओर इनकी कवरिंग होगी, इनकी कवरिंग होगी, तो इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल करेगा, तो प्लस पे आ नहीं पाएगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब स्टेरिक हिंड्रेंस कब लगेगा? नोट, इसको जरा समझना कि लगाना कब है। नोट लिख दे रहा हूं, नोट। जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना लगा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना लगा हो, ना लगा हो, जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना लगा हो, किस पे? यहां पर कार्बन पे, सिर्फ एल्काइल ग्रुप हो, सिर्फ एल्काइल ग्रुप हो। यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना हो, सिर्फ एल्काइल ग्रुप हो, सिर्फ एल्काइल ग्रुप हो, ना तो बेंजीन हो और ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। तो या तो सीधा सीधा ये लिख देता हूं कि सिर्फ एल्काइल ग्रुप हो, सिर्फ एल्काइल ग्रुप हो। नोट है ना, ओनली एल्काइल ग्रुप हो, सिर्फ एल्काइल ग्रुप हो तब लगाना है। कैसे लगाना है मैं अभी आपको सिखाता हूं। ये बात समझ गए? अब पहला क्वेश्चन तो इसी पे आता है। पहला क्वेश्चन इसी पे कैसे आया, जरा मुझे ये बताओ। एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा या कीटोन ज्यादा रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए? ऑर्डर बताओ। रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बताइए, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा कि कीटोन? अब आप बताओ, सिर्फ एल्काइल ग्रुप है ना, तो किससे रिजल्ट निकालोगे? सिर्फ एल्काइल ग्रुप है तो किससे रिजल्ट निकालोगे? स्टेरिक हिंड्रेंस से। इसके पास दो दो बल्कि ग्रुप है और इसके पास एक बल्कि ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है। तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, है ना। पहला पॉइंट तो यही आ गया, एल्डिहाइड is more reactive than ketone for nucleophilic addition reaction, for nucleophilic addition reaction एल्डिहाइड क्या होगा? कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि बल्कनेस कम है, तो आराम से इस प्लस पे अटैक होगा। अच्छा, मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो क्या करोगे? देखो अब बताओ, एल्डिहाइड का एल्डिहाइड से कंपेयर कर रहा हूं या एल्डिहाइड का कीटोन से भी कंपेयर कर सकता हूं। अब आप बताओ, ये ए है ये बी है, ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? और ये भी बताइए आप लोग, ये भी बताइए।
कि ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा। ये एक कीटोन है, ये एक कीटोन है, ये ए ये बी। रिएक्टिविटी अरेंज करो, पहले इसमें बताइए अब फिर इसमें बताइए। बताओ, क्या सिर्फ एल्काइल ग्रुप लगे हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है? सिर्फ एल्काइल ग्रुप होंगे तब इससे चेक करोगे, नहीं तो इससे चेक करोगे। सिर्फ एल्काइल ग्रुप हो तब इससे चेक करो, नहीं तो इससे चेक करो। तो क्या सिर्फ एल्काइल ग्रुप लगे हैं? नहीं। तो ये कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप को छोड़कर सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो माइनस आई इफेक्ट ग्रुप क्या करता है? प्लस चार्ज सप्लाई करता है, तो प्लस को प्लस मिल गया। माइनस आई इफेक्ट ग्रुप प्लस चार्ज सप्लाई करता है, तो प्लस को प्लस मिल गया। ये देखो प्लस बढ़ गया। अब ये क्या है? प्लस आई ग्रुप। ये कैसा है? एल्काइल ग्रुप प्लस आई होते हैं। प्लस आई क्या करता है? माइनस सप्लाई करता है, उल्टा होता है। तो माइनस सप्लाई करेगा तो प्लस चार्ज कम हो जाएगा। तो प्लस चार्ज किस में ज्यादा है? ए में। और ए में ज्यादा है, तो जितना ज्यादा प्लस चार्ज उतना ज्यादा ये, है ना? हाँ, प्लस चार्ज माइनस आई इफेक्ट, प्लस चार्ज माइनस चार्ज देता है, माइनस आई इफेक्ट प्लस चार्ज देता है। तो इसमें प्लस ज्यादा है तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। अब ये देखो, ये भी माइनस आई इफेक्ट है और ये भी माइनस आई इफेक्ट है, तो ये प्लस पे प्लस बढ़ा देंगे, ये प्लस पे बढ़ा देंगे प्लस, और ये प्लस आई इफेक्ट है, ये भी प्लस आई इफेक्ट है, तो ये प्लस को और कम कर देंगे। ये देखो, तो A इज मोर रिएक्टिव देन B, A इज मोर रिएक्टिव देन B। क्या ये बात सबको समझ में आई? मैंने यहां पे प्लस चार्ज वाला कॉन्सेप्ट लगाया, यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस वाला। क्यों? क्योंकि ये पढ़ाया है मैंने, ये पढ़ाया है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में स्टेरिक हिंड्रेंस तभी लगाओगे जब सिर्फ एल्काइल ग्रुप हो। यदि उसके पास कोई दूसरे ग्रुप हैं तो आप प्लस चार्ज वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे कि जितना ज्यादा प्लस चार्ज उतना ज्यादा रेट, जितना ज्यादा प्लस चार्ज उतना ज्यादा रेट। ये देखो, अच्छा मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, अभी मैं क्वेश्चन ही करा रहा हूं क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, मान लो मैंने ऐसे क्वेश्चन दे दिए, करो भाई, ये बेंजल्डिहाइड है ए, और ये जो है पैरानाइट्रोबेंजीन है, ये देखो, और ये जो है ये देखिए ऐसे। अब ये A है, ये B है, ये C है। आपको अरेंज करना है, अरेंज रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं, A B C, A B C, है ना? C A B। ये देखो, अब मैंने आपको क्या बताया है? सिर्फ एल्काइल ग्रुप हो तो क्या चेक करोगे? सिर्फ एल्काइल ग्रुप होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस निकालोगे। क्या सिर्फ एल्काइल ग्रुप है? क्या सिर्फ एल्काइल ग्रुप है? नहीं। तो फिर क्या करोगे? प्लस चार्ज चेक करोगे। अब चेक करो, बेंजीन रिंग इसके पास भी है, बेंजीन रिंग इसके पास भी है, इसके पास भी है।
इस पर कुछ प्लस है। अब ये क्या है, -R। बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच एटम के पास यदि मल्टीपल बॉन्ड है, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच एटम के पास यदि मल्टीपल बॉन्ड है तो हमेशा -R। और -R क्या सप्लाई करता है आर्थो पैरा पे, प्लस। -R क्या सप्लाई करता है, प्लस। तो प्लस पे प्लस बढ़ गया। अच्छा, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच एटम के पास यदि लोन पेयर है, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच एटम के पास यदि लोन पेयर है तो +R। +R क्या सप्लाई करता है, माइनस। तो प्लस पे माइनस, तो सबसे कम चार्ज किस पे है, सी पे। क्यों, प्लस पे माइनस हो गया तो प्लस चार्ज कम हो गया। फिर इस पर तो सबसे ज्यादा चार्ज किस पर है, बी पे है। सबसे ज्यादा चार्ज किस पे है, बी पे। फिर ए पे बढ़ नहीं रहा है तो घट भी नहीं रहा है, फिक्स है, 10 का 10 है। अब इस पे क्या हुआ, 10 था और बढ़ गया 14 हो गया। ऐसे ही डाटा ले रहे हैं। अब ये 10 था, आपने कुछ माइनस कर दिया, ये लो। तो इसका बढ़ा नहीं तो घटा भी नहीं, मगर इसका तो घट गया और इसका बढ़ गया। तो ये देखो, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके पास आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन के, कि कौन से मॉलिक्यूल है जो इस तरह की रिएक्शन देंगे। भाई ये तो मैकेनिज्म पढ़ाइए, अब इसकी एप्लीकेशन भी तो करोगे, एग्जाम्पल भी तो करोगे। तो देखो जरा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। अब देखो ये कैसे करोगे, इनको जरा सारे लोग समझेंगे। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट कौन कौन सी रिएक्शन करनी है इसके अंदर, एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। क्या, एडिशन ऑफ वाटर मतलब H2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड दोनों की प्रेजेंस में होती है, मगर एसिड की प्रेजेंस में ज्यादा अच्छी होती है। एडिशन ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये देखो, ये सब इसी की रिएक्शन है, ये सब इसी की रिएक्शन है। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रेजेंट, या फिर जैसे RMGX, RLI, R2CD, ये सब गिलमैन रेजेंट, R2CuLi, ये सब इसी तरह के रिएक्शन देंगे। अगला, एडिशन ऑफ HCl हाइड्रोजन साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड सॉल्ट। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। ये देखो, ये रिएक्शन इस कैटेगरी की रिएक्शन है। बेटा गौतम, आरडीएस स्टेप आपको समझना नहीं है, जो बता दिया जाए वही स्टेप ध्यान रखना है। देख के किसी रिएक्शन का आरडीएस कोई नहीं समझ पाएगा। देख के, जैसे मैंने कहा कि ये है, तो ये मुझे भी नहीं पता है, ये एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। और जो कहते हैं देख के पता चलता है, वो सब फर्जी बोलते हैं। ये देखो, ये वाला स्टेप आरडीएस है, ये तुम्हें तो क्या, हमें भी नहीं पता चलेगा। हाँ, मगर मुझे पता क्यों है, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है। तो आज से आप भी ध्यान रखो कि इस वाले स्टेप को आरडीएस कहते हैं, है ना, इस वाले स्टेप को आरडीएस कहते हैं। आपको मैंने बताया था कि रेट डिटर्मिनेशन स्टेप एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। तो वो फर्जी पने में लोग कह देते हैं कि देखो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है, ये स्लो होगा, इसलिए ये रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है। ये स्लो होगा, वो सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं।
देख के नहीं पता चलता है, एक आइडिया लगता है, आइडिया लगता है कि हाँ ये स्टेप शायद स्लो होगा, मगर 100% एक्यूरेसी ना उनकी है, ना हमारी है, ना तुम्हारी है। हाँ, जिसने पढ़ रखा है उसकी है। तो टीचर ये जरूर बता देते हैं कि देखो यार ये स्टेप स्लो होगा क्योंकि यहां पार्शली पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होगा। वो क्या है, क्योंकि आंसर हमें पता है तो हम जबरदस्ती आंसर को जस्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि आंसर हमें पता है कि ये वाला रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है। तो अब हम इसको बताना चाहते हैं, तो हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहां पे बहुत कम पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे अटैक कर जाएगा, मगर उनको इसलिए वो एक्सप्लेन कर पा रहे हैं क्योंकि उनको पता है ये रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है। तो इसलिए ध्यान रखना, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप जिसको बता दो उसको ध्यान रखो, है ना, देख के नहीं पता लगा पाओगे। आइडिया लग जाएगा कि शायद यही वाला होगा, मगर वो होगा भी कि नहीं ये किसी को नहीं पता होता है। हम लोगों को पता क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है। अब तुमको पढ़ा दिया, तुम्हें भी पता रहे, है ना, क्योंकि रेट ला एक्सप्रेशन इक्वेशन एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है ना। हाँ, रेट ला एक्सप्रेशन इक्वेशन एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है, तो तुम देख के कैसे बता दोगे? अब तुम बाबागिरी आती हो तो बात अलग है, तुम काली चटनी खाओ, कल से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इतना नॉलेज यदि तुम्हें है तो बात अलग है। हमें तो नहीं है भाई, हमें तो सिर्फ साइंस आती है, हम साइंस बताएंगे। हाँ, तो जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। चलो, अब ये सारी रिएक्शन एक एक करके हमें पढ़नी है और ये सब इंपॉर्टेंट भी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली एडिशन ऑफ वाटर, गौर से देखिए, एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब देखो जरा बच्चों, हमारे पास ये एल्डिहाइड और कीटोन है, ये एल्डिहाइड या कीटोन है। अब इस पर आपने वाटर डाला, ये देखो, तो मैंने ली एसिड की प्रेजेंस, ये देखो मैंने क्या ली, एसिड की प्रेजेंस। अब न्यूक्लियोफाइल कौन है बताओ जरा भाई, न्यूक्लियोफाइल कौन है? ये प्लस ये माइनस। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? वाटर में न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? तो वाटर का न्यूक्लियोफाइल ये होता है और इलेक्ट्रोफाइल ये होता है कि नहीं? होता है, तो बस ऐड कर दो, वाटर का न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दो भाई, ऐड करो। तो आपने क्या किया, देखो न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दिया और इसको इलेक्ट्रोफाइल दे दिया, ये आया, ये देखो ऐसे आया। आपने क्या किया, इस तरह से किया। पहले क्या होगा, ये अटैक होगा, ऐसे होगा। अब देखो, एक ही कार्बन पे दो OH है, तो आप इसको अनस्टेबल सिचुएशन बोलते हो, इसको अनस्टेबल सिचुएशन बोलते हो ना। एक ही कार्बन पे दो OH, तो एक ही कार्बन पे दो OH है, तो इसको क्या बोला जाता है? जेम डाई ऑल, जेम डाइऑल, या इसी को आप डाइऑल बोल देते हो, डाइऑल। जर्नली क्या होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं, जर्नली ये अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल। जर्नली ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए आप इनको वाटर निकाल देते हो, और वाटर निकालोगे तो इधर आ जाएगा, वाटर निकालोगे तो इधर आ जाएगा, वाटर निकालोगे तो कार्बोनाइल ग्रुप बन जाएगा, है क्यों? इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। तो अब एक एक करके पॉइंटर समझो। हम एसिड की प्रेजेंस क्यों लेते हैं? एसिड की प्रेजेंस इसलिए ली जाती है जैसे रिएक्शन को फास्ट किया जा सके। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे प्लस चार्ज है, अब ये प्लस इतना ज्यादा नहीं है, तो इस प्लस को बढ़ा दिया जाए। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल हमारा कैसा है, न्यूट्रल। न्यूक्लियोफाइल कैसा है, न्यूट्रल। तो प्लस को बढ़ाने के लिए हम प्रोटॉन डालते हैं, तो पहले यहां प्रोटॉन अटैक करता है, पहले यहां पे प्रोटॉन अटैक करता है, प्रोटॉन अटैक करने की वजह से प्लस चार्ज बढ़ जाता है। ये देखो ऐसे एसिड बेस रिएक्शन हुई भाई, प्लस कहां अटैक करेगा, माइनस पे, माइनस कहां पे है, यहां पे, तो ये ऐसे कर देता है। ये देखो
देखिए बच्चों, ऐसे प्रोटॉन अटैक होता है और प्रोटॉन अटैक होने की वजह से ये पूरा बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो पूरा का पूरा प्लस आ जाता है। अभी जो डेल प्लस था ना, अब वो क्या है, पूरे प्लस में कन्वर्ट हो जाता है एसिड बेस रिएक्शन होने से। तो प्रोटॉन की हम प्रेजेंस लेते हैं, ये वापस बाहर निकल आता है, आफ्टर रिएक्शन ये बाहर निकल आता है, एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा है। प्रोटॉन क्या है, इसकी प्रेजेंस लेते हो, ये एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। और डालते क्यों है, पैसे की बर्बादी क्यों करते हैं, क्योंकि यदि पैसे की बर्बादी नहीं करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। नहीं तो भाई हम क्यों पैसे की बर्बादी करेंगे, हम एसिड डालेंगे, फ्री में थोड़ी आता है। तो हमें क्या है, रिएक्टिविटी के चांसेस और बढ़ाने हैं। हम फिजिबिलिटी लेते हैं ना, फिजिबल कंडीशन लेते हैं। जैसे आप हो, आप क्रिकेट खेलने गए, बास्केटबॉल खेलने गए, कुछ भी खेलने गए, तो आप फिजिबिलिटी लेते हो कि यार हम जीते जरूर, है ना, और हमें कुछ हो ना, उस हिसाब से चलते हो। उसी तरह से यहां है कि हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाना है। अब जरा देखो, जर्नली क्या होते हैं, डाइऑल अनस्टेबल होते हैं। क्यों, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड होता है। जर्नली, गौर सुनते जाइएगा, जर्नली डाइऑल, जेम डाइऑल अनस्टेबल होते हैं। अब कब अनस्टेबल होते हैं, किसी ने कहा अनस्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड रहता है। इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होता है, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू बैकवर्ड डायरेक्शन, शिफ्टेड टू बैकवर्ड डायरेक्शन। इसलिए अनस्टेबल होते हैं। भाई किसी ने कहा क्यों अनस्टेबल है, इसलिए अनस्टेबल नहीं है कि कार्बन को कोई दिक्कत है दो OH रखने से, कार्बन को कोई दिक्कत नहीं है। जब डाइऑल बनता है तो इक्विलिब्रियम हमेशा पीछे की ओर शिफ्ट होता है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट ये होता है, तो इसको हम अनस्टेबल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। इक्विलिब्रियम कब कब बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट रहता है, गौर सुनना, कब कब रहता है, यदि कब कब रहेगा, यदि R हमारा क्या है, एल्काइल ग्रुप है, यदि R एल्काइल ग्रुप है ओनली, R सिर्फ एल्काइल ग्रुप है, तो इक्विलिब्रियम हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट रहेगा। R की जगह क्या लगा है, ये लगा है, R की जगह क्या लगा है, ये लगा है, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड रहता है। ये देखो, ये सब लगे। यदि R की जगह एल्काइल ग्रुप है तो हमेशा इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड रहता है, एल्काइल ग्रुप ऐसे, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड रहता है, ये अनस्टेबल होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से कौन सा एल्डिहाइड कीटोन अनस्टेबल डाइऑल बनाएगा, इनमें से कौन सा एल्डिहाइड कीटोन स्टेबल डाइऑल बनाएगा। तो गौर से देखो, पहले अनस्टेबल वाले बता रहा हूं। जैसे ये देखो, एसिटाल्डिहाइड, इसके पास अल्काइल ग्रुप है ना, तो ये अनस्टेबल डाइऑल बनाएगा, इसका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। कीटोन, ये अनस्टेबल डाइऑल बनाएगा, इसका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड रहेगा। क्यों, क्योंकि इनके पास अल्काइल ग्रुप है। देखते जाओ, यदि अल्काइल ग्रुप है तो इनका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। एसिटोफिनोन, नाम भी लिख देता हूं जिनके नाम मुझे लगता है कि आपको नहीं आते होंगे। एसिटोफिनोन, फिनोन, ये देखो, इन सबके इक्विलिब्रियम किधर है, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड है। क्यों, अनस्टेबल, इसीलिए बोला जाता है कि ये अनस्टेबल डाइऑल बनाते हैं। आपको मैंने पीछे पढ़ाया है, एक ही कार्बन पे 2 OH आए तो वाटर निकाल दो, एक ही कार्बन पे 2 OH आए तो वाटर निकाल दो। क्यों, क्योंकि अनस्टेबल डाइऑल है। अनस्टेबल डाइऑल क्यों है, क्योंकि इनका इक्विलिब्रियम पीछे शिफ्ट रहता है। मगर ये हमेशा नहीं होता है मुन्ना। अब गौर सुनना, अगला स्टेप, अगला जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं, गौर सुनिएगा, इसीलिए मैंने बार बार जनरली टर्म लगाया है। अब देखो, स्टेबल डाइऑल, स्टेबल डाइऑल मतलब जिनसे वाटर नहीं निकालोगे, स्टेबल डाइऑल जिनसे वाटर नहीं निकालोगे। कब नहीं निकलेगा, गौर से सुनिएगा, ठीक है। ये जो R है, इसमें क्या लगा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, लिख देता हूं,
इसमें क्या लगा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्यों? क्योंकि वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और माइनस आई इफेक्ट शो करता है तो प्लस चार्ज को बढ़ा देता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब माइनस आई इफेक्ट वाला बोला। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप। ये देखो, यदि आर की जगह ये है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, या क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो, तो डाइऑल ज्यादा स्टेबल होता है। तो डाइऑल स्टेबल होता है मतलब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड रहता है। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम शिफ्टेड फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये छोड़ क्यों रहा है? देखो जैसे यहां आई छोड़ दिया। इक्विलिब्रियम शिफ्टेड फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसीलिए उनको स्टेबल डाइऑल बोलते हैं। कलर चेंज, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेबल डाइऑल। ऐसे कौन कौन है, गौर से देखिए। ये देखो, आप दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो तो ये जो डाइऑल बनाएगा ये स्टेबल डाइऑल बनाएगा। दोनों तरफ बेंजीन लगा दो, ये जो डाइऑल बनाएगा स्टेबल डाइऑल बनाएगा। क्यों? दोनों तरफ बेंजीन लग गए तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गए। ये देखिए, दोनों तरफ एफ लगा दो तो ये जो डाइऑल बनाएगा स्ट्रॉन्ग। ये देखिए, ये सब जो डाइऑल बनेंगे स्टेबल डाइऑल बनेंगे। और फॉर्मेल्डिहाइड भी स्टेबल डाइऑल बनाता है, जरा ध्यान रखिएगा, ये वाला ध्यान रखिएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, फिर भी ये स्टेबल डाइऑल बनाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी नहीं है, एल्काइल ग्रुप भी नहीं है, जो डाइऑल बनने को रोकते हैं वो भी नहीं है। तो ये सब स्टेबल डाइऑल बनाएंगे। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले, देखो अब हो सकता है इतना हैवी कॉन्सेप्ट आपके यहां ना आए, मगर एक एग्जांपल लिख देता हूं, मान लो आ जाए तो तुम कर पाओ। जैसे ये देखो, डरना नहीं है ना। अब ये देखो, ये कंपाउंड स्टेबल डाइऑल बनाएगा। ऐसा कैसे? जब इसका तुम डाइऑल बनाओगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। ये देखो ऐसे, डरना नहीं, कोई बच्चा डरेगा नहीं। ये देखो, तुमने डाइऑल बनाया, ये तुमने डाइऑल बनाया, ये डाइऑल ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। ये देखो, जिसकी वजह से इसका डाइऑल भी स्टेबल है, इसका डाइऑल भी स्टेबल है। ये देखो, ठीक है। और एक डाइऑल स्टेबल होता है इसका, ये देखो इसका डाइऑल क्यों स्टेबल है? क्योंकि रिंग स्ट्रेन को रिड्यूस करता है। ये देखो डाइऑल बनाया। अब गौर से समझिएगा, ये है sp2 कार्बन। यदि ये sp2 कार्बन है तो जिसका एंगल बताओ बच्चों, sp2 कार्बन है क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इसका एंगल है 120 डिग्री। और जबकि ट्रायंगल का एंगल कितना होता है, 60। ट्रायंगल का एंगल कितना होता है, 60। इसका मतलब जितना एंगल होना चाहिए उतना एंगल नहीं है, और जितना एंगल होना चाहिए उतना नहीं है तो उसको रिंग स्ट्रेन बोलते हैं। भाई ये sp2 कार्बन है तो 120 होना चाहिए, मगर है कितना, 60। तो यहां पर हाईली रिंग स्ट्रेन है, हाईली रिंग स्ट्रेन है, इसी को एंगल स्ट्रेन बोलते हैं। ये देखो, हाईली रिंग स्ट्रेन है। अब ये क्या हो गया, sp3 हो गया। sp3 हो गया तो एंगल कितना हो गया, 109.5, 109.5 डिग्री। अभी भी ये 60 है, ये वाला तो अभी भी 60 है, मगर अब रिंग स्ट्रेन का डिफरेंस कम है। पहले इनके बीच में 60 का डिफरेंस था, अब जरा देखो 60 का डिफरेंस है, अब 50 का डिफरेंस है।
इसकी वजह से इक्विलिब्रियम इसका बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा शिफ्टेड रहता है और इसीलिए इसका डाइऑल स्टेबल है, इसीलिए इसका डाइऑल स्टेबल है, इसीलिए इसका डाइऑल स्टेबल है। अरे अनूप, अनूप नीट क्लियर करने के बाद किसी तरह का कोई डोनेशन नहीं चलता है एजुकेशन में। आप आराम से डॉक्टर बन जाओगे कम पैसे पे। पहले तुम नीट क्लियर तो करो अच्छी रैंक के साथ। अनूप, अनूप किसी तरह का कोई डोनेशन नहीं चलता है यदि आप सरकारी कॉलेज में एमबीबीएस कर रहे हो तो। ठीक है, किसी ने भी बताया है तो ये गलत बताया है, कोई डोनेशन नहीं है। हाँ, तो गौर समझ रहे हो, ये स्टेबल डाइऑल है। तो अभी तक मैं लगातार बताता था कि जब एक कार्बन पे 2 OH होंगे तो अनस्टेबल होंगे, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि वो जनरली हाइड्रोकार्बन थे, एल्डिहाइड कीटोन थे। मगर यदि एल्डिहाइड कीटोन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है या दोनों तरफ फिनाइल ग्रुप लगा है, बेंजीन लगा है, तो वो सब स्टेबल डाइऑल बनाते हैं। तो तुमसे क्वेश्चन दो तरह के पूछे जाएंगे, गौर सुनिए। तुम्हारे पास क्वेश्चन दो तरह से आएंगे, एक इनमें से कौन स्टेबल डाइऑल बनाएगा, इनमें से कौन अनस्टेबल डाइऑल बनाएगा, इनके साथ वाटर की रिएक्टिविटी बताओ। जैसे मैं अब इसके क्वेश्चन देता हूं, जैसे आपको एक आइडिया लगे कि क्वेश्चन आएगा कैसे। देखो, मैंने आपसे कहा सेलेक्ट द मॉलिक्यूल, सेलेक्ट द एल्डिहाइड and ketone which form stable diol with water in presence of acid. A, एसीटोन, ये देखो। बी, एसिटल्डिहाइड। सी, फॉर्मल्डिहाइड। डी, ऑल फॉर्म स्टेबल डाइऑल। बताओ, तो जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगा होगा उतना कम स्टेबल डाइऑल होगा, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप उतना कम स्टेबल डाइऑल। तो स्टेबल डाइऑल सिर्फ इसका होता है, फॉर्मल्डिहाइड का। ऑप्शन मैं ऐसे भी बना सकता हूं। अब देखो, मैंने ऑप्शन बनाया ये, मैंने ऑप्शन बनाया ऐसा, मैंने ऑप्शन बनाया ऐसा, ऑल फॉर्म स्टेबल डाइऑल। इसका नाम जानते हो? क्लोरल। ये भी एक इंपॉर्टेंट एजेंट है, एल्डिहाइड कीटोन में ही आएगा, क्लोरल। क्लोरल कॉमन नेम है, CCl3CHO। बताओ, तो अब इसका आंसर क्या आएगा? ऑल। क्यों? सभी के सभी देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, बेंजीन रिंग है, तो ये सब स्टेबल डाइऑल बनाएंगे। इसमें सिर्फ ये बनाएगा स्टेबल डाइऑल, इसमें सिर्फ ये बनाएगा। आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, देखो एक और देता हूं, ठीक है। विच वन इज react with water in presence of acid, fasted। सबसे ज्यादा फास्ट कौन रिएक्शन करेगा? देखिए,
आपके लिए मैं ऑप्शन ले आया हूं, अब देखते हैं आप क्या करते हो। सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन कौन करेगा? ये देखो, बताओ अब सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन कैसे निकालोगे? वाटर का एडिशन कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या चेक करते हो? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में चेक करते हो कार्बन के पास प्लस कितना ज्यादा है, कार्बन के पास प्लस कितना ज्यादा है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या चेक किया जाता है कि कार्बन के पास प्लस कितना ज्यादा है ना? आप निकालो, मैं पानी ले आऊं, पानी नहीं है। हाँ भाई बताओ, तो प्लस किस पे ज्यादा है? तो देखो, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन, कीटोन की रिएक्टिविटी एल्डिहाइड से कम होती है। ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन, ये भी गलत। अब देखो इस पे प्लस ज्यादा है, किस पे? ये कैसा है? डबल बॉन्ड। यदि कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच एटम के पास डबल बॉन्ड है तो माइनस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट प्लस चार्ज सप्लाई करता है आर्थो पैरा पे, तो प्लस पे प्लस बढ़ गया तो रिएक्टिविटी बढ़ गई। तो सबसे ज्यादा कौन होगा? सी। सबसे ज्यादा कौन होगा? सी। ये देखो, तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। बच्चों ने कहा सर ठीक है, डाइऑल बना लिया। अब बताओ, अब पार्ट बी सेकंड, रिएक्शन विद अल्कोहल, है ना, एडिशन ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब देखो इस रिएक्शन को करते हैं, इसको करते हैं। अब देखो कैसे कर रहे हो। आपने ये लिया एल्डिहाइड और कीटोन, आपने ये लिया अल्कोहल ऐसे, और ले ली किसकी प्रेजेंस? एच आयन की। एच आयन एज ए कैटलिस्ट है, क्या काम करेगा? वही काम करेगा, रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। और ये पूरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहती है, वाटर वाली भी, इसकी भी। अब ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। कैसा न्यूक्लियोफाइल है? वीक न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो इसने क्या किया? अटैक किया। इसमें से न्यूक्लियोफाइल कौन है? इलेक्ट्रोफाइल कौन है? तो ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल, ऐड हो गया, ऐड हो गया। देखो ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब इसको देखो, एक ही कार्बन से एक OH एक ORO, तो इसको बोलते हैं हेमी एसिटल ग्रुप। एक ही कार्बन से एक OH और एक OR अटैच है, तो उसका नाम होता है क्या? हेमी एसिटल। उसका नाम क्या होता है बच्चों? हेमी एसिटल। तो ये क्या बोला जाएगा? ये बोला जाएगा हेमी एसिटल।
इसको हेमी एसिटल बोलते हैं। यदि एल्डिहाइड है तो एसिटल, और यदि कीटोन है तो हेमी कीटल। एल्डिहाइड है तो एसिटल और कीटोन है तो हेमी कीटल। कीटोन है तो कीटल, कीटल। ये देखो, ये एल्डिहाइड के केस में और ये कीटोन के केस में। इतनी बात सबको समझ में आई? अच्छा, अब फर्दर आप अटैक करा दो। अब फर्दर अटैक कैसे होगा जरा गौर से समझो। ये देखिए, फर्दर प्रोटॉन का अटैक कराया। जब फर्दर प्रोटॉन का अटैक कराओगे तो यार माइनस कहां है? यहां पे है और यहां पे है। यदि इस पे अटैक हो गया तो फिर से ये बन जाएगा। क्यों? इस पे अटैक हुआ तो ये अल्कोहल हो गया, अल्कोहल हो गया तो अल्कोहल निकल गया तो वो आ गया। और इस पे अटैक हुआ तो रिएक्शन आगे जाएगी, और रिएक्शन आगे कैसे जाएगी? ये बन गया वाटर। ये देखो, अरे प्रोटॉन अटैक हुआ तो क्या होगा? OH2 और प्लस। अब इस पर फर्दर अटैक होगा, किसका? अल्कोहल का। 2 मॉलिक्यूल लगेंगे अल्कोहल के। अब ये बेस्ट लीविंग ग्रुप है, निकल जाएगा तो ये बन गया ये OR OR। एक ही कार्बन से 2 OR बनते हैं तो उसको बोलते हैं एसिटल या कीटल। एल्डिहाइड के केस में एसिटल और कीटोन के केस में कीटल। ये जब, और क्या होता है, नाम कैसे है? एक ही कार्बन से, एक ही कार्बन से 2 OR अटैच हो तो हम नाम देते हैं क्या? सॉरी, ये देखो, एक ही कार्बन से 2 OR अटैच हो तो उसको नाम दिया जाता है एसिटल या कीटल। एल्डिहाइड लिया है तो एसिटल, कीटोन लिया है तो कीटल। ये पूरी रिएक्शन है, और पूरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, पूरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में। चेक कर लो आप, पूरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में। तो कुल मिला के यहां पे क्या हुआ है? 2 बार अटैक हुआ है। हेमी एसिटल बनना है और एसिटल बनना है। ये क्या है? अल्कोहल की रिएक्शन है। किसके साथ? एल्डिहाइड कीटोन के साथ। किसके साथ? एल्डिहाइड कीटोन के साथ। ये देखो, अब गौर सुनना, इस रिएक्शन का एक बहुत बड़ा यूज होता है, यूज ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन का क्या यूज है? गौर से देखो, यदि आप फर्दर हाइड्रोलिसिस करा दो, मतलब एसिटल और हेमी एसिटल की हाइड्रोलिसिस करा दो, हेमी एसिटल ऑब्लिक कीटल और एसिटल ऑब्लिक कीटल की फर्दर हाइड्रोलिसिस करा दो। यदि आप इनकी हाइड्रोलिसिस करा दो, हाइड्रोलिसिस, एक बच्चा हाइड्रोलिसिस के बारे में पूछ रहा था, सुनो, तो क्या होगा? फिर से कीटोन बन जाएगा, फिर से कार्बोनाइल ग्रुप बन जाएगा, रिएक्शन बैक डायरेक्शन में आ जाएगा, कार्बोनाइल ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आपको बताता हूं। देखो, आपने इस पे प्रोटॉन डाला तो ये अल्कोहल बन गया। वाटर ने अटैक किया तो एक अल्कोहल बाहर चला गया, आप यहां आ गए, मतलब ये रिएक्शन वापस ऐसे आ जाती है। आप इस पे प्रोटॉन डालो तो ये अल्कोहल बन गया। वाटर ने इस पे अटैक किया तो OR, अल्कोहल बाहर चला गया, ये आ गया। फिर इस पे प्रोटॉन डाला तो ये अल्कोहल बन गया। फिर वाटर ने अटैक किया तो ये बाहर आ गया। अब 2 OH आ गए। एक ही कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, पानी निकाला, ये आ गया। तो यदि एसिटल
या कीटल पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस की जाएगी तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी और फिर से वो कार्बोनाइल ग्रुप बना देंगे, मतलब एल्डिहाइड कीटोन बना देंगे। कैसे बनाएंगे समझ रहे हो? आपने प्रोटॉन डाला तो ये अल्कोहल हो गया, वाटर का अटैक हुआ तो अल्कोहल बाहर चला गया, ये आ गया, फिर आपने प्रोटॉन डाला तो फिर ये अल्कोहल हो गया, फिर वाटर का अटैक हुआ तो एक ही कार्बन पे दो OH आ गए, एक ही कार्बन पे दो OH अनस्टेबल होते हैं, पीछे पढ़ा के आया हूं, ये देखो। तो ये क्या होंगे, पानी निकाल देंगे, पानी निकाल देंगे तो कार्बोनाइल ग्रुप आ जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन आ जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन आ जाएगा। तो जिसकी वजह से, इस प्रोसेस की वजह से बेटा गौर सुनना, कार्बोनाइल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रिएक्शन यूज की जाती है। above reaction used to protection of carbonyl group in chain reaction। अभी मेरी बात समझ नहीं पाए होगे, समझाता हूं। जैसे आप कोई चेन रिएक्शन कर रहे हो, A से B बनना है, B से C बनना है, C से D बनना है, मगर आप चाहते हो कि कार्बोनाइल ग्रुप रिएक्शन ना करे, जो बाकी अटैच ग्रुप है वो करे, तो भाई तुम न्यूक्लियोफाइल डालोगे तो कार्बोनाइल ग्रुप करेगा, क्यों नहीं करेगा? जैसे ये देखो, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो ये है कार्बोनाइल ग्रुप, ये है CN। अब हम इससे ये बनाना चाहते हैं, ठीक है? देखिएगा कि आप इससे बनाना क्या चाहते हो। हम इससे ये बनाना चाहते हैं, ये लो, ये बनाना चाहते हैं, तो आप कहोगे इसका रिडक्शन कर दो, इसका रिडक्शन करोगे ये बन जाएगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट से कर दो। मैंने पढ़ाया है, जिसके पास C और N दोनों है उसका रिडक्शन कराने पर CH2NH2 में चेंज होता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट डाल दो, मेटल डाल दो, क्यों? मेटल को है सभी प्यारे पर PD है कुछ खास हमारे, तो मेटल क्या करेगा, CN ग्रुप को CH2NH2 में कर देगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड को छोड़कर सबको रिड्यूस करता है, तो CN ग्रुप को CH2NH2 में कर देगा। है B2H6 ले लो, CN ग्रुप को CH2NH2 में कर देगा। मगर प्रॉब्लम यह है कि ये सारे कीटोन को भी करते हैं और आपको कीटोन नहीं कराना है। मेटल को है सभी प्यारे तो कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कर देगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट जब सबको रिड्यूस करता है तो कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कर देगा। B2H6 सबको रिड्यूस करता है तो कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कर देगा। मगर यहां तो हमें कीटोन चाहिए ही नहीं, तो अब क्या करो, पहले ये काम करा लो, अल्कोहल से रिएक्शन करा के ये बना लो। अब ये फिक्स हो गया, अब इसका रिडक्शन करा लो और फिर हाइड्रोलिसिस करके इसको वापस ले आओ, इसी को कहा जाता है कि कार्बोनाइल ग्रुप के प्रोटेक्शन के फॉर्म में इसको यूज करते हैं चेन रिएक्शन में। above reaction used to protection of carbonyl group in chain reaction, ये वाली रिएक्शन यूज करते हैं, ये वाली। और यदि एसिटल और हेमी एसिटल साइक्लिक है तो और ज्यादा अच्छा माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, यदि मैं एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन इथाइलिन ग्लाइकॉल से करा दूं, अब इसमें देखो दो अल्कोहल है और दोनों के दोनों एक ही, ये देखो यहां पर भी हमें दो अल्कोहल चाहिए थे, चेक करो सब बच्चे, हमें 2 मोल अल्कोहल चाहिए थे, एक ये लगा और एक ये लगा, तो 2 अल्कोहल है ना। अब मान लो दोनों अल्कोहल एक ही मॉलिक्यूल में, तो अब ये क्या बनाएगा, साइक्लिक बनाएगा, और साइक्लिक और ज्यादा अच्छा होता है, क्यों? इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है, तो और किसी से नहीं ब्रेक होता है। ये देखो अभी ये अलग अलग थे, अब ये जुड़ गए, तो ये साइक्लिक एसिटल और साइक्लिक कीटल बनना है और ये और ज्यादा स्टेबल होता है। ये देखिए और ज्यादा स्टेबल होता है। तो एल्डिहाइड कीटोन जब अल्कोहल से रिएक्शन करेंगे तो हेमी एसिटल बनाएंगे और कीटल बनाएंगे।
हेमी एसिटल बनाएंगे, कीटल बनाएंगे। हेमी एसिटल किसे कहते हैं, कीटल किसे कहते हैं, ये समझ पा रहे हो? जब एक ही कार्बन से एक OH एक OR है तो हेमी एसिटल हेमी कीटल, और दो है तो यदि एक्सेस में डालोगे तो यहां तक रिएक्शन जाएगी, लिमिटिंग अमाउंट में डालोगे तो यहां तक रिएक्शन जाएगी, है ना। इनके यूजेस क्या है, ये फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो वापस आ जाएगा। यदि हेमी एसिटल या हेमी कीटल की हाइड्रोलिसिस कर दो एसिड के साथ तो ये वापस आ जाएंगे, तो ये वापस आ जाएंगे, तो ये वापस आ जाएंगे। अब इस पर मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है, अच्छे से बताइएगा, अच्छे से बताइएगा, और आंसर दीजिएगा। ये देखिए, बताइए क्या आंसर आएगा, इस रिएक्शन का क्या आंसर आएगा। सर साइक्लिक वाला एग्जाम्पल समझ में नहीं आया, अभी बता देता हूं, साइक्लिक वाला करके दिखा देता हूं कैसे साइक्लिक बना। आप इसको करो पहले। अब देखो ये हेमी एसिटल है, ऐसा तो कुछ बनता ही नहीं है, नो रिएक्शन, रिएक्शन होगी, ऐसा भी कुछ नहीं बनता है। हेमी एसिटल कौन है, ए। अब एक बच्चा कह रहा है सर साइक्लिक वाला समझा दो, समझा देता हूं। देखो पहले क्या हुआ, प्रोटॉन का अटैक हुआ तो ये बन गया पूरा का पूरा प्लस, ऐसे। अब इस पर अल्कोहल का अटैक होता है, क्यों, माइनस पे हमेशा किसका अटैक होगा, प्लस का, और भाई प्लस पे किसका होगा, माइनस का, तो ये प्लस है, इस पे माइनस, ये है, अटैक होगा, तो ये ऐसे आ गया। ये देखो ये देखिए ऐसे है, अरे भाई ये अटैक हुआ तो जोड़ दिया मैंने। अब ये प्रोटॉन यहां से निकलेगा, इसको मिल जाएगा, इसको कहते हैं इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर, इसको कहते हैं इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर। ये देखिए इसको मिल गया। अब ये प्रोटॉन जो है इसको भी मिल सकता था, इसको भी मिल सकता था, इसको भी मिल गया सकता था। हमने वो वाली सिचुएशन ली जिसमें रिएक्शन आगे जाएगी। अब गौर समझना, अब ये लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है ये अटैक कर जाएंगे ऐसे, क्यों, क्योंकि 5 मेंबर की रिंग बन रही है और वो स्टेबल होती है 5 मेंबर की रिंग। वाटर निकल गया, वाटर क्या है, निकल गया, ये देखिए वाटर क्या है, निकल गया, तो ये देखो आ गया है, और वाटर बाहर निकल आया। ये साइक्लिक है, और 5 मेंबर की रिंग बन रही थी तो उसने अटैक करके बाहर निकाल दिया, तो ये ऐसा है, ये ज्यादा प्रोडक्ट करता है, ये ज्यादा प्रोडक्ट करता है। अब देखो ये हो गया, अब आप करने जा रहे हो थर्ड पॉइंट, एडिशन ऑफ GR, गिग्नार्ड रेजेंट, एडिशन ऑफ RMGX, RLI, R2CD,
and R2CuLi, गिलमैन रेजेंट। अब इनमें से किसी का भी एडिशन आप एल्डिहाइड कीटोन पे कराओगे तो क्या होगा, ये देखो, R H या R। आपने क्या किया, RMGX की रिएक्शन कराई। अब RMGX के बारे में तो जानते ही हो, ये न्यूक्लियोफाइल है, बैक से अटैक करेगा, प्लस माइनस, प्लस को माइनस जाएगा, माइनस को प्लस जाएगा। तो भाई प्लस को माइनस गया, माइनस को प्लस गया, ऐसा आ गया। अब देखो RMGX में आपने बहुत बार देखा है, RMGX में आपने बहुत बार देखा है कि ये नीचे आ जाते हैं, ध्यान है सबको, कि ये माइनस चार्ज ऐसे नीचे आ जाता है, ऐसे, और डबल बॉन्ड बना लेता है। और डबल बॉन्ड जब बनाता है तो कोई ना कोई बाहर निकल जाता है, कोई ना कोई बाहर निकल जाता है। मगर एल्डिहाइड कीटोन के केस में ऐसा नहीं होगा, ये नीचे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि निकलेगा कौन, एल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन। एल्काइल ग्रुप भी पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं, हाइड्रोजन भी पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं। भाई या तो आप ये निकालोगे या ये निकालोगे। अब ये हाइड्रोजन है तो पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप, एल्काइल ग्रुप है तो पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप। इस वजह से यहां पर ये लोन पेयर नीचे नहीं आएंगे। भाई बच्चा सोचेगा ना कि यार एल्डिहाइड कीटोन में लोन पेयर नीचे नहीं ला रहे, मगर एसिड और एसिड डेरिवेटिव में लोन पेयर नीचे ले आते हैं जब RMGX की रिएक्शन होती है। पीछे करा रखी है, ध्यान रखना, ये पढ़ा भी रखा है, समझा भी रखा है कि एल्डिहाइड कीटोन के केस में आप नीचे ले आते हो, सॉरी नहीं लाते हो, और एसिड एसिड डेरिवेटिव के केस में आप नीचे ले आते हो कि ऑक्सीजन के माइनस चार्ज नीचे आता है और कुछ लीड कर जाता है। तो ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि वहां पर लिविंग ग्रुप है, वहां पे Cl लगा है। एसिड एसिड डेरिवेटिव में क्या होता है, COCl, तो Cl निकल गया, COOC2H5, तो OC2H5 निकल गया जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना रहा है। अब देखो जरा, तो अब क्या होगा, अब इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी। हाइड्रोलिसिस की जाती है सॉल्ट को न्यूट्रल करने के लिए। ये देखो, अब ये क्या करेगा, इसको प्रोटॉन मिल जाएगा तो ये न्यूट्रल हो गया। ये देखिए, अब बना क्या, ये देखो बन गया अल्कोहल, अल्कोहल बन गया। ये क्या बना, अल्कोहल। और सब के सब इसी तरह से रिएक्शन करेंगे। अब आपको कैसा अल्कोहल चाहिए ये देख लो, ये देखिए, मान लो एल्डिहाइड से रिएक्शन की आपने, CH3MgBr की, तो भाई बैक से अटैक पड़ा, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस जुड़ गया अपना। आपने हाइड्रोलिसिस कर दी, ये देखो आ गया। तो ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल बना। देखो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, जिस कार्बन से OH है उसके पास 2 कार्बन है, जिस कार्बन से OH अटैच है उसके पास 2 कार्बन है, और कीटोन से करा दो। भाई ये प्लस है, ये माइनस है, अब इसकी हाइड्रोलिसिस हो गई। तो ये देखो, अब ये क्या है, ये टर्सरी अल्कोहल है। ये क्या है, ये टर्सरी अल्कोहल है। बात समझ पाए? ये देखिए, RMGX क्या है, माइनस प्लस पे अटैक कर रहा है। अब प्लस पे अटैक करके ये बना रहा है, प्लस पे अटैक करके ये बना रहा है इस तरह से अल्कोहल बनना है, अल्कोहल बनना है। ये देखो
जैसे आरएमजेएस की रिएक्शन, वैसे ही इसकी, वैसे ही इसकी, वैसे ही इसकी। क्यों? क्योंकि ये सब के सब न्यूक्लियोफाइल है। सेम रिएक्शन करेंगे, सेम रिएक्शन, डिट्टो सेम। अब जरा देखो बच्चों, इसके बाद कौन रह गया? NaCN। उसको जरा देखो, उसको कैसे करोगे? देखो, सॉरी, एडिशन ऑफ HCN इन प्रेजेंस ऑफ NaCN या KCN। अब देखो इसका जरा समझो। अब आपने ये किया, ये हमारा एल्डिहाइड कीटोन है। अब इसकी रिएक्शन आपने HCN से की, तो अब जरा सब लोग समझिएगा, HCN से करा हमने रिएक्शन, तो HCN क्या है हमारा? HCN तो यार वीक एसिड है। अब वीक एसिड होने की वजह से इस पे न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत कम है। क्यों? देखो ये फिगर है, तो ये क्या है? ये पुअर न्यूक्लियोफाइल है। तो यहां पर रिएक्टिविटी बढ़ानी है, तो यहां पर रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम प्रोटॉन नहीं ले सकते, हम लेते हैं इसका सॉल्ट। क्यों? प्रोटॉन लोगे तो वो नाइट्रोजन पे भी अटैक करने लगेगा। देखो नाइट्रोजन पे ट्रिपल बॉन्ड है, लोन पेयर है, तो हम इसका क्या लेते हैं? सॉल्ट लेते हैं। तो सॉल्ट क्यों ले रहे हैं? रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जैसे थोड़ा न्यूक्लियोफाइल आ जाए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ जाए। क्यों? जब सी पर निगेटिव आ जाएगा, तो सी पे निगेटिव, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल करेक्टर आ गया, तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो हमें रिएक्टिविटी के लिए क्या डालना पड़ रहा है? सॉल्ट। रिएक्टिविटी के लिए हम क्या कर रहे हैं? HCN के साथ उसका सॉल्ट ले रहे हैं, जैसे रिएक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाए। अब होगा क्या भाई? सिंपल सी बात है, होगा क्या? देखो ये प्लस है और ये माइनस है, अटैक करेगा। प्लस पे माइनस अटैक करता है, सिंपल सी बात है। तो ये देखो CN आ गया और ये O निगेटिव। अब गौर से देखो, O निगेटिव क्या है हमारा? देखना सर्किल कैसे बनता है। O निगेटिव क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। O निगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या है? आप जानते हो ये वीक एसिड है। ये पुअर न्यूक्लियोफाइल है मगर वीक एसिड भी तो है। अब देखो यहां एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। क्यों? O निगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस और HCN वीक एसिड, तो जैसे ही एसिड बेस रिएक्शन हुई, इसको ये मिल गया। अब बना क्या? ये देखो, ये देखो, अब ये यहां अटैक करेगा, अब ये सर्किल घूमता रहेगा, तो ये एज ए कैटलिस्ट है, बस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें डालना पड़ रहा है। क्यों? अब देखो ये वाला इसमें कन्वर्ट हो गया, अब ये यहां आके अटैक करेगा, अब सर्किल घूमता रहेगा। इसको रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए डालना पड़ता है, यूज एज ए कैटलिस्ट। मतलब आपको बहुत ज्यादा नहीं डालना है, बस ये रिएक्शन शुरू करने के लिए चाहिए, और बिना इसके रिएक्शन नहीं होगी। यदि आपने NaCN KCN मतलब सॉल्ट नहीं डाला है तो रिएक्शन नहीं होगी, और डाल दिया है तो रिएक्शन होगी। अब ये देखो एसिड बेस रिएक्शन हो गई, ये बेस और ये एसिड, ये आ गया। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन, ये देखो, ये साइनोहाइड्रीन बोला जाता है, ऐसे साइनोहाइड्रीन। अब एल्डिहाइड लोगे तो एल्डिहाइड का, कीटोन लोगे तो कीटोन का। जैसे देखिए, आपको करना कुछ नहीं है। अब देखो सिर्फ याद रखने के लिए, तो आप जानते हो ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल, मगर हुई कैसे है आपको पता है, जोड़ दो तो OH आ गया, CN आ गया। भाई CN न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास जाएगा। ये देखिए,
कर लो। ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, प्लस माइनस के पास माइनस प्लस के पास, ये देखो बन गया। बेटा प्रिंस क्लेमेंसन रिडक्शन करेंगे, क्यों परेशान हो। अब अभी हम पढ़ा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, उसमें उल्टा सीधा कुछ डालेंगे तो आप समझ नहीं पाओगे। हम तो कुछ भी डाल देंगे, हम तो भाई 18-20 साल से पढ़ा रहे हैं, हम तो कोई भी रिएक्शन करा देंगे। मगर प्रॉब्लम है कि हमें तुम्हें समझाना है। तो अभी हम एक ही टाइप के सिगमेंट की रिएक्शन पढ़ा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सारी खत्म हो जाएंगी, तब दूसरे सिगमेंट की पढ़ाएंगे, तीसरे सिगमेंट की पढ़ाएंगे, तो एक एक करके सब आ जाएगा। क्लेमेंसन रिडक्शन रिडक्शन सब आएंगे, परेशान ना हो, परेशान ना हो। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस न्यूक्लियोफाइल देखते हैं चिपका देते हैं, न्यूक्लियोफाइल देखते हैं चिपका देते हैं। न्यूक्लियोफाइल देख रहे हैं चिपका दे रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल देख रहे हैं चिपका दे रहे हैं। ये देखो साइनोहाइड्रिन बन गया, है ना। अब देखो यहां पर एक और चीज होती है, वो बताता हूं, इसी जगह बताता हूं। देखो सीएन ग्रुप है ना, यदि सीएन ग्रुप की हाइड्रोलिसिस कर दो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ये देखो सीएन ग्रुप है, इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये COOH में चेंज हो जाता है, COOH में चेंज हो जाता है। ऐसे कैसे भाई, 3 OH दे दो, 1 2 3, H H H। अब 3 OH दे दोगे तो वाटर निकालोगे, तो जब एक वाटर निकाल दोगे तो ये आ जाएगा, और साथ में क्या बनेगी, अमोनिया। देखो 3 OH मिलेंगे क्योंकि 3 बॉन्ड है, 1 2 3, तीनों बॉन्ड ब्रेक हुए, OH OH OH। अब 3 OH से एक वाटर निकालो, तो क्या बचा, 2 O और 1 H। 2 O और 1 H कार्बन के साथ ऐसे लगते हैं, 2 और O और 1 H कार्बन के साथ ऐसे लगेंगे। तो सीएन ग्रुप की हाइड्रोलिसिस करने पे क्या बनता है, COOH बनता है। सीएन ग्रुप की हाइड्रोलिसिस करने पे COOH बनता है। तो यदि मैं इनकी हाइड्रोलिसिस करा दूंगा, ये देखो, तो ये ऐसे बन जाएंगे, ये देखिए, यदि मैं इनकी हाइड्रोलिसिस करा दूंगा तो ये ऐसे बन जाएंगे। अब बताओ इसको क्या बोलेंगे, जिस कार्बन से COOH लगा है उसी कार्बन से OH लगा है, तो इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखो जिस कार्बन से COOH लगा है उसी कार्बन से OH लगा है, तो इनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, क्यों, उसी पर सी जो है। हाँ बिल्कुल सही है, मंडल सही कह रहे हो, ग्लूकोज के टेस्ट में ये सब यूज होगा, ग्लूकोज के टेस्ट में ये सब, जब ग्लूकोज आएगा तो ये सब फिर से पढ़ाना पड़ेगा, वहां पर ये रिएक्शन फिर से यूज होंगी, वहां पर अल्कोहल वाली रिएक्शन भी फिर से यूज होगी, हाँ ग्लूकोज में। अब जरा देखो यार बच्चों, लास्ट एंड फाइनल, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे ऐड होता है, इसके बारे में बताते हैं, इसको जरा समझो बच्चों। देखो आप जानते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ये है, अब ये एक सॉल्ट है तो ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ये क्या है, एक सॉल्ट है तो ऐसे ब्रेक होगा। अब इस चीज को देखो, ये है SO3 निगेटिव, इसका मतलब इसका फिगर कुछ ऐसा होगा, ये देखिए 3 He, और ये इसके पास तो आप जानते ही हो एक लोन पेयर होते हैं, क्यों, सल्फर की
4 बैलेंसी है तो 1 लोन पेयर होगा, और 4 बैलेंसी है। ये देखो अब न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम करता है, तो देखो कार्बन पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर और ये, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह ये काम करता है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। आपको बताया डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ नहीं लगेगा, बॉन्ड कार्बन सल्फर के साथ लगेगा। ये देखिए डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, इंक्रीज करती है। डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, इंक्रीज करती है। तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। अब आप रिएक्शन कराओ, तो देखो रिएक्शन कैसे हुई। ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है, आपने इसमें डाला NaHSO3, तो बस वो ऐड हो गया। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो भाई प्लस में माइनस जाएगा, माइनस पे प्लस जाएगा, ये देखो ऐड हुआ ऐसे, ये देखो ऐड हुआ ऐसे। मगर ये प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट नहीं। अच्छा सर लिखने दो, बस लिखने दे रहा हूं, इतना पढ़ा लेने दो। ये प्रोडक्ट नहीं है। अब इस गौर से इस जगह पे जरा समझो, ये O पे निगेटिव आया। O पे निगेटिव क्या होता है, बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। और ये क्या है, एसिड। उसी मॉलिक्यूल में एसिड बेस जनरेट हो गया। अरे भाई ये एसिडिक हाइड्रोजन है, H2SO3 क्या होता है, एसिड होता है। तो जब आपने अटैक कराया तो O पे निगेटिव आ गया, है ना। O पे भाई ये इसके साथ सोडियम भी लगा होगा, मगर होगा तो आयनिक ही ना, इसके साथ सोडियम भी लगा होगा। तो O पे निगेटिव बेस, इस पे क्या है, हाइड्रोजन, तो तुरंत एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। मैंने आपको कहा है कि एसिड बेस रिएक्शन अपने आप हो जाती है, आपको कुछ नहीं करना है। एसिड बेस रिएक्शन हो गई, तो ये आ गया। तो जो सोडियम है वो इसके साथ ऐड हो जाएगा। क्यों? सोडियम क्या करेगा, एस ब्लॉक का कटायन मैंने कहा था कि बैलेंसी पूरी करने के काम आता है। एस ब्लॉक का कटायन बैलेंसी पूरी करने के काम आता है। तो देखो ये आया। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे तोड़ के लिखते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये माइनस ये प्लस ऐड कर देते हैं। रियल मैकेनिज्म ये है, रियल मैकेनिज्म ये है, ध्यान रखना। SO3 Na ऐड होगा और OH ऐड होगा। क्या हुआ है, हमने वही किया है, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस को प्लस दिया, प्लस को माइनस दिया। अब माइनस को प्लस, प्लस को माइनस दिया, तो यहां पर एक समस्या क्या आ गई, यहां पे समस्या ये आ गई कि उसी मॉलिक्यूल में एसिड भी है, उसी मॉलिक्यूल में बेस भी है। तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी तुरंत, और एसिड बेस रिएक्शन होके ये बना देगा। और आप क्या करते हो, आप निगेटिव आयन या पॉजिटिव आयन को नहीं लिखते हो, हमेशा उसका न्यूट्रल फॉर्म लिखते हो। तो इसका न्यूट्रल फॉर्म ये है, न्यूट्रल फॉर्म ये है। नहीं तो आयनिक बॉन्ड पानी के अंदर चला गया, वो तो अलग अलग हो गया ना, कैटायन अलग दौड़ेगा, एनायन अलग दौड़ेगा, एक साथ थोड़ी दौड़ेंगे। तो ये देखो, अब इस चीज को बिना मैकेनिज्म के कैसे किया जाए, तो बिना मैकेनिज्म के आप ऐसे कर देना। पहले मैंने सारी मैकेनिज्म बताई है, जैसे उल्टा सीधा ऐड ना कर दो कि मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो लपेट जाओ। तो देखो, यदि आपको डायरेक्ट ऐड करने की जरूरत पड़े तो इसको ऐसे ब्रेक किया करो, इसको ऐसे, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, माइनस को प्लस दे दिया, प्लस को माइनस दे दिया, माइनस को प्लस दे दिया, प्लस को माइनस दे दिया, ऐसे माइनस को प्लस दे दिया, प्लस को माइनस दे दिया। मगर रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है, रियलिटी में ऐसे चलती है रिएक्शन, रियलिटी में ऐसे चलती है। ठीक है, क्या बात समझ पा रहे हो कि रियलिटी में कैसे चलती है, ऐसे चलती है। ये देखिए, अच्छा ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता क्योंकि इसमें रेजोनेंस है ना, तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो आप स्ट्रॉन्ग ना लिखो, बस न्यूक्लियोफाइल लिख लो, क्योंकि इसमें रेजोनेंस भी है ना। तो ये देखो, हाँ सल्फर ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग है,
ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग। तो रिएक्शन को आपको डायरेक्ट करना होगा तो क्या करोगे, इस तरह से ब्रेक करोगे, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज, सल्फर पे माइनस चार्ज ऐड कर दिया, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। बात समझ पाए, बात समझ पाए। अब लो भाई नोट कर लो, एक बच्चा कह रहा था सर नोट करने को दो, लो नोट करो, नोट करो, नोट करो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ा दिया, कल पढ़ाएंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हुआ फिर एलिमिनेशन हो गया, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ये भी कार्बन के प्लस चार्ज की ही रिएक्शन है। कार्बोनाइल ग्रुप पे प्लस, एल्डिहाइड कीटोन के पास क्या है, सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी है यार, वो 1,00,000 रिएक्शन करे या 1 करोड़ रिएक्शन करे या 2 रिएक्शन करे, वो रिएक्शन सिर्फ इसी की वजह से करेगा, बस दो ही प्रॉपर्टी है, या तो यहां पे अटैक या यहां अटैक। और देखना एल्डिहाइड कीटोन में कितनी रिएक्शन पढ़ाऊंगा, मगर सिर्फ दो ही जगह करनी है। इसीलिए कहता हूं कि मॉलिक्यूल का नेचर पकड़ो, उससे तुम्हें पता रहेगा कि यार इन्हीं जगहों पे कुछ हो सकता है और कहीं हमें कुछ नहीं करना है, बस इसी जगह पे कुछ करना है, कुछ करना है। हाँ चलो स्लाइड, हाँ हाँ पहुंचा देता हूं भैया प्रभु, ये लो नोट करो, नोट करो। अब मैं जो क्वेश्चन दूंगा कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट में, उनको आप घर से करके लाओगे। कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट में जो क्वेश्चन दूंगा उनको घर से करके लाइएगा। हाँ एम्फोटेरिक नेचर हो गए, इसको ज्वाइटर आयन कहते हैं। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एसिड और उसी के अंदर बेस कैरेक्टर आ जाए तो जो बनता है उसको ज्वाइटर आयन कहते हैं। जैसे ये ज्वाइटर आयन बना, इसको बोलते हैं ज्वाइटर आयन। ZWTR शायद ऐसा ही कुछ होता है, स्पेलिंग एक बार देख लियो भाई। ज्वाइटर आयन, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एसिड और बेस कैरेक्टर आ जाए तो ज्वाइटर आयन। अमीनो एसिड में मिलेगा आपको, सल्फोनिक एसिड में मिलेगा आपको, यहां पे मिला है। नोट कर लो। हाँ आज इसी जगह पे रोकते हैं, टाइम हो गया है, नोट कर लीजिए, आज इसी जगह पे रोकते हैं, टाइम हो गया है, ठीक है। 55 अभी इसमें थोड़ा बाकी है, मगर जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा तो मजा नहीं आएगा, तो कल बताएंगे। अब आप इसको करके आइएगा, कल हम लोग मिलेंगे। कल अभी संडे तो नहीं है ना, कल संडे तो नहीं है। आज शाम को 4 बजे आइएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है, शाम को 4 बजे सभी बच्चे मिलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म करूंगा और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आता है आपको पता है, तो रिवीजन कर लेना आके आप लोग। सैटरडे है, अच्छा ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। चलो शाम को 4 बजे मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।